अध्याय 6 पाठ 6 सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम मत करो। मेरे शिक्षित पिता के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी। सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। कुछ साल पहले मैंने में एक समाचार पत्र के साथ एक साक्षात्कार दिया। सिंगापुर, युवा महिला पत्रकार समय पर थी और साक्षात्कार तुरंत चल रहा है। हम एक आलीशान होटल की लॉबी में बैठे, कॉफी की चुस्की लेते हुए और अपनी सिंगापुर यात्रा के उद्देश्य पर चर्चा करते हुए। मुझे जेक जिलर के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करना था। वह बोल रहा था प्रेरणा और मैं अमीरों के रहस्य पर बोल रहा था। किसी दिन मैं आपकी तरह सबसे ज्यादा बिकने वाली लेखिका बनना चाहूंगी, उसने कहा। मैंने अखबार के लिए उनके द्वारा लिखे गए कुछ लेख देखे थे और मैं प्रभावित हुआ था। उनके पास लेखन की कठिन स्पष्ट शैली थी। उसके लेख पाठक की रुचि बनी रही। आपके पास एक महान शैली है, मैंने जवाब में कहा। आपको क्या रोकता है अपने सपने को हासिल करने से? ऐसा लगता है कि मेरा काम कहीं नहीं जा रहा है, उसने धीरे से कहा। हर कोई कहता है कि मेरे उपन्यास बहुत अच्छे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसलिए मैं अपना काम कागज के साथ रखता हूं। कम से कम ये बिलों का भुगतान करता है। क्या आप कोई सुझाव है? हाँ, मैं करता हूं, मैंने उज्जवल रूप से कहा। यहाँ सिंगापुर में मेरे एक मित्र हैं। एक स्कूल चलाता है जो लोगों को बेचने के लिए प्रशिक्षित करता है। वह बिक्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है यहाँ सिंगापुर में कई शीर्ष निगमों के लिए, और मुझे लगता है उनके किसी पाठ्यक्रम में भाग लेने से आपके करियर में काफी वृद्धि होगी। अध्याय 6 पाठ 6 116। वह अकड़ गई। क्या आप कह रहे हैं कि मुझे बेचना सीखने के लिए स्कूल जाना चाहिए? मैंने सिर हिलाया। आप गंभीर नहीं हैं, है ना? मैंने फिर सिर हिलाया। इसमें गलत क्या है? मैं अब पैडलिंग कर रहा था। वह किसी बात से आहत थी और अब मैं कामना कर रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा था। मददगार बनने की मेरी कोशिश में मैंने खुद को पाया। मेरे सुझाव का बचाव। मेरे पास अंग्रेजी में मास्टर डिग्री है। साहित्य। मैं विक्रेता बनने के लिए स्कूल क्यों जाऊंगा? मैं एक पेशेवर हूं। मैं एक पेशे में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल गया था। मुझे सेल्स पर्सन नहीं बनना पड़ेगा। मुझे सेल्स पर्सन से नफरत है। वे सब चाहत पैसा है। तो मुझे बताओ कि मुझे सेल्स का अध्ययन क्यों करना चाहिए? वह पैकिंग कर रही थी, उसका ब्रीफ केस। साक्षात्कार समाप्त हो गया था। कॉफी टेबल पर मेरे द्वारा लिखी गई सबसे पहले बिकने वाली किताब की एक प्रति बैठी थी। मैंने उसे उठाया और साथ ही उन नोटों को भी जो उसने अपने कानूनी पैड पर लिखे थे। क्या आप ये दिखाई दे रहा है? मैंने उसके नोट्स की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने अपने नोटों को देखा। क्या? उसने कहा उलझन में। फिर से मैंने जानबूझकर उसके नोट्स की ओर इशारा किया। उसके पैड पर उसके पास था, लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी, सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखक। ये बेस्ट सेलिंग लेखक कहता है, बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं, मैंने चुपचाप कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं एक भयानक लेखक हूं, मैंने कहा। आप एक शानदार लेखक हैं। मैं करने के लिए चला गया। बिक्री स्कूल। आपके पास मास्टर डिग्री है, उन्हें एक साथ रखें और आप प्राप्त करें एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और बेस्ट राइटिंग ऑथर। उसकी आंखों से गुस्सा फूट पड़ा। मैं इतना नीचे कभी नहीं गिरूंगा कि कैसे सीखूं बेचने के लिए। आप जैसे लोगों के पास लिखने का कोई व्यवसाय नहीं है। मैं एक पेशेवर हूं, प्रशिक्षित लेखक, और आप एक विक्रेता हैं। यह उचित नहीं है, उसने गुस्से में कहा। उसने अपने बाकी के नोटों को दूर रख दिया और बड़े से जल्दी से निकल गई। नम सिंगापुर सुबह में कांच के दरवाजे। कम से कम उसने मुझे अगली सुबह एक उचित और अनुकूल लेखन दिया। दुनिया स्मार्ट, प्रतिभाशाली, शिक्षित और प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है। हम उनसे हर दिन मिले। वे हमारे चारों ओर हैं। कुछ दिन पहले मेरी कार ठीक से नहीं चल रही थी। मैं एक गराज में खींच लिया और युवा मैकेनिक ने इसे कुछ ही मिनटों में ठीक कर दिया। वह जानता था केवल इंजन को सुनने से क्या गलत हुआ। मैं हैरान था। धनी पिता, गरीब पिता। 117। मैं इस बात से लगातार चौंकता हूं कि प्रतिभाशाली लोग कितना कम कमाते हैं। मेरे पास मेधावी, उच्च शिक्षित लोगों से मिले जो प्रति वर्ष $20,000 से कम कमाते हैं। बता रहे थे मेडिकल ट्रेड के विशेषज्ञ, एक बिजनेस कंसल्टेंट। मुझे कितने डॉक्टर, दंत चिकित्सक और कायरोप्रैक्टर्स आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। इस पूरे समय में मैंने सोचा था कि जब वे स्नातक होंगे, डॉलर होंगे। डालना, ये व्यापार सलाहकार था जिसने मुझे वाक्यांश दिया, वे बड़ी दौलत से एक हुनर दूर हैं। इस वाक्यांश का अर्थ यह है कि अधिकांश लोगों को केवल सीखने की आवश्यकता है।
और एक और कौशल में महारत हासिल करें और उनकी आय में तेजी से उछाल आएगा। मैंने पहले उल्लेख किया है कि वित्तीय बुद्धिमत्ता का तालमेल है। लेखांकन, निवेश, विपणन और कानून, उन चारों को मिला लें। तकनीकी कौशल और पैसे से पैसा कमाना सबसे आसान है। लोग विश्वास करेंगे, जब पैसे की बात आती है तो सबसे अधिक एकमात्र कौशल। लोग जानते हैं कि कड़ी मेहनत करनी है। कौशल के तालमेल का उत्कृष्ट उदाहरण वह युवा लेखक था। समाचार पत्र, अगर उसने लगन से बिक्री और विपणन के कौशल सीखे, उसकी आय नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं कुछ ले लेता। विज्ञापन, कॉपीराइटिंग के साथ साथ बिक्री में पाठ्यक्रम। फिर के बजाय अखबार में काम करते हुए मैं एक विज्ञापन एजेंसी में नौकरी की तलाश करूंगा। यहां तक कि अगर यह वेतन में कटौती होती तो वह सीखती कि कैसे संवाद करना है। शॉर्टकट जो सफल विज्ञापन में उपयोग किए जाते हैं, वह भी खर्च करती थी। जनसंपर्क सीखने का समय एक महत्वपूर्ण कौशल। वह सीखेगी कि कैसे मुफ्त प्रचार में लाखों पाने के लिए फिर रात में और सप्ताहांत में वह अपना महान उपन्यास लिख सकते हैं। जब यह पूरा हो जाएगा तो वह होगी अपनी किताब बेचने में बेहतर सक्षम। फिर थोड़े ही समय में वह सर्वाधिक बिकने वाली लेखिका बन सकती है। जब मैं अपनी पहली किताब इफ यू वॉन्ट टू बी रिच और लेकर आया था, हैप्पी डोंट गो टू स्कूल, एक प्रकाशक ने सुझाव दिया कि मैं शीर्षक को बदल दूं। शिक्षा का अर्थशास्त्र। मैंने प्रकाशक से कहा कि जैसे शीर्षक के साथ कि मैं 2 पुस्तकें बेचूंगा, एक अपने परिवार को और एक अपने सर्वश्रेष्ठ को। दोस्त, समस्या यह है कि वे इसे मुफ्त में उम्मीद करेंगे। अप्रिय शीर्षक इफ यू वॉन्ट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल चुना गया था, क्योंकि हमें पता था कि इसे बहुत सारी पब्लिसिटी मिलेगी। मैं शिक्षा समर्थक हूं और शिक्षा सुधार में विश्वास। अगर मैं शिक्षा समर्थक नहीं होता तो क्यों होता। अध्याय 6, पाठ 6, 118। मैं हमारी पुरातन शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए दबाव डालता रहता हूं। इसलिए मैंने एक शीर्षक चुना जो मुझे अधिक टीवी और रेडियो शो में ले जाएगा, बस क्योंकि मैं विवादास्पद होने को तैयार था। बहुत से लोगों ने सोचा कि मैं एक था फ्रूट केक, लेकिन किताब बिकी और बिकी। जब मैंने यूएस मर्चेंट मरीन अकादमी से स्नातक किया 1969, मेरे पढ़े लिखे डैडी खुश थे। कैलिफोर्निया के स्टैंडर्ड ऑयल के पास था। तीसरे साथी के रूप में मुझे अपने तेल टैंकर बेड़े के लिए काम पर रखा। तनख्वाह कम थी मेरे सहपाठियों की तुलना में, लेकिन पहली वास्तविक नौकरी के लिए यह ठीक था। कॉलेज के बाद मेरा शुरुआती वेतन लगभग $42,000 प्रति वर्ष था, जिसमें शामिल है ओवरटाइम, और मुझे केवल 7 महीने काम करना पड़ा। मेरे पास 5 थे छुट्टी के महीने। मैं चाहता तो रन तक ले जा सकता था, एक सहायक शिपिंग कंपनी के साथ वियतनाम, और आसानी से मेरे 5 महीने की छुट्टी लेने के बदले वेतन दे। मेरे आगे मेरा करियर बहुत अच्छा था, फिर भी मैंने 6 महीने बाद इस्तीफा दे दिया। कंपनी के साथ और उड़ना सीखने के लिए मरीन कॉर्प्स में शामिल हो गए। मेरे शिक्षित पिता तबाह हो गए थे। अमीर डैडी ने मुझे बधाई दी। स्कूल और कार्यस्थल में लोकप्रिय राय का विचार है, विशेषज्ञता यानी अधिक पैसा बनाने या पदोन्नत होने के लिए आपको विशेषज्ञता की आवश्यकता है। इसलिए तुरंत चिकित्सक एक विशेषता की तलाश शुरू करें, जैसे आर्थोपेडिक्स या बाल रोग, जो ओसी, अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट के लिए सच है, वकील, पायलट और अन्य। मेरे पढ़े लिखे डैडी भी ऐसा ही मानते थे। हठधर्मिता, यही कारण है कि जब वह रोमांचित थे, उन्होंने अंततः अपने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अक्सर स्वीकार किया कि स्कूल उन लोगों को पुरस्कृत करे जो कम और कम के बारे में अधिक से अधिक अध्ययन करते हैं। अमीर डैडी ने मुझे इसके ठीक विपरीत करने के लिए प्रोत्साहित किया। तुम्हें चाहिए बहुत कुछ के बारे में थोड़ा जानना, उनका सुझाव था। इसीलिए सालों से मैंने उनकी कंपनियों के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। कुछ समय के लिए मैंने में काम किया, उसका लेखा विभाग, हालांकि मेरे पास शायद कभी नहीं होगा। एक अकाउंटेंट रहा है, वह चाहता था कि मैं ऑस्मोसिस के माध्यम से सीखूं। अमीर पिता, मुझे पता था कि मैं शब्दजाल और जो महत्वपूर्ण है उसका बोध कराऊंगा। क्या नहीं है, मैंने एक बस बॉय और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में भी काम किया। आप जानना चाहते हैं थोड़ा बहुत के बारे में? अमीर डैडी के थे सुझाव, धनी पिता गरीब पिता। 119। साथ ही बिक्री, आरक्षण और विपणन में वह माइक तैयार कर रहा था, और मुझे इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा कि हम उनके साथ सभाओं में बैठे। बैंकर, वकील, लेखाकार और दलाल। वह चाहता था कि हम एक को जाने, उसके साम्राज्य के हर पहलू के बारे में थोड़ा।
जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल के साथ अपनी उच्च वेतन वाली नौकरी छोड़ दी तो मैं शिक्षित हो गया। पिताजी ने मेरे साथ दिल से दिल की बात की। वह दंड रह गया, वह कर सकेगा। उच्च पेशकश करने वाले करियर से इस्तीफा देने के मेरे फैसले को समझ नहीं पाया। वेतन, महान लाभ, बहुत समय की छुट्टी और पदोन्नति का अवसर। एक शाम जब उसने मुझसे पूछा, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? मैं नहीं उसे समझाऊं, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की। मेरा तर्क उनके अनुरूप नहीं था। बड़ी समस्या ये थी कि मेरा तर्क मेरे अमीर डैडी का तर्क था। मेरे शिक्षित पिता के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी। सीखने का मतलब था मेरे अमीर पिताजी के लिए सब कुछ। पढ़े लिखे डैडी सोचते थे कि मैं स्कूल में जहाज का बनना सीखने गया हूं। अधिकारी अमीर डैडी जानते थे कि मैं स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन करने गया था। व्यापार, इसलिए एक छात्र के रूप में मैंने बड़े मालवाहक तेल को नेविगेट करते हुए कार्गो रन बनाए। सुदूर पूर्व और दक्षिण प्रशांत के लिए टैंकर और यात्री जहाज। अमीर डैडी ने इस बात पर जोर दिया कि मुझे जहाज लेने के बजाय प्रशांत महासागर में रहना चाहिए। यूरोप के लिए, क्योंकि वह जानता था कि उभरते राष्ट्र एशिया में थे, नहीं यूरोप। जबकि माइक सहित मेरे अधिकांश सहपाठी पार्टी कर रहे थे उनके बिरादरी के घर, मैं व्यापार लोगों, व्यापार शैलियों और का अध्ययन कर रहा था। जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम में संस्कृतियां, कोरिया, ताहिती, समोआ और फिलीपींस। मैं भी पार्टी कर रहा था, लेकिन यह किसी भी बिरादरी के घर में नहीं था। मैं तेजी से बड़ा हुआ। पढ़े लिखे डैडी समझ नहीं पाए कि मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला क्यों किया और मरीन कॉर्प्स में शामिल हूं। मैंने उससे कहा कि मैं उड़ना सीखना चाहता हूं, लेकिन वास्तव में मैं सैनिकों का नेतृत्व करना सीखना चाहता था। अमीर डैडी ने मुझे समझाया कि कंपनी चलाने का सबसे कठिन हिस्सा लोगों का प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने खर्च किया था। सेना में 3 साल। मेरे पढ़े लिखे डैडी ड्राफ्ट एग्जाम थे। अमीर पिता पुरुषों को खतरनाक स्थितियों में ले जाने के लिए मूल्यवान शिक्षा, नेतृत्व है। आपको आगे क्या सीखने की जरूरत है? उन्होंने कहा, यदि आप एक अच्छे नेता नहीं हैं, आपको पीठ में गोली मारी जाएगी, जैसे वे व्यापार में करते हैं। 1973 में वियतनाम से लौटने के बाद मैंने अपना कमीशन त्याग दिया, यहां तक कि हालांकि मुझे उड़ना बहुत पसंद था। मुझे ज़ेरॉक्स पॉप में नौकरी मिल गई। मैं इसके लिए इसमें शामिल हुआ। अध्याय 6, पाठ 6, 120। एक कारण, और ये लाभ के लिए नहीं था। मैं एक शर्मीला व्यक्ति था और बेचने का विचार दुनिया का सबसे भयावह विषय था। ज़ी-रिक्शा अमेरिका में सबसे अच्छे बिक्री प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक है। अमीर डैडी को मुझ पर गर्व था। मेरे पढ़े लिखे डैडी को शर्म आती थी। प्राणी, एक बुद्धिजीवी, उसने सोचा कि विक्रेता उसके नीचे थे। मैं काम करता था ज़ेरॉक्स के साथ 4 साल तक, जब तक कि मैंने दस्तक देने के अपने डर पर काबू नहीं पाया। दरवाजे और खारिज कर दिया जा रहा है। एक बार मैं लगातार शीर्ष 5 में रह सकता था। बिक्री में मैंने फिर से इस्तीफा दे दिया और एक और महान को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गया। एक बेहतरीन कंपनी के साथ करियर। 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी बनाई। अमीर डैडी ने तैयार किया था, माइक और मैं कंपनियों का अधिग्रहण करेंगे, इसलिए मुझे अब फॉर्म बनाना सीखना था। उन्हें एक साथ रखो। मेरा पहला उत्पाद नायलॉन और वेलक्रो बटुआ सुदूर पूर्व में निर्मित किया गया था और एक गोदाम में भेज दिया गया था। न्यूयॉर्क में, जहां मैं गया था स्कूल को, मेरी औपचारिक शिक्षा हुई पूर्ण, और यह मेरे परीक्षण का समय था। पर अगर मैं असफल हो गया तो मैं टूट जाऊंगा। अमीर डैडी ने टूट जाना ही सबसे अच्छा समझा। 30 से पहले आपके पास अभी भी ठीक होने का समय है, उनकी सलाह थी। पूर्व संध्या, मेरे 30वें जन्मदिन पर मेरा पहला शिपमेंट कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। आज भी मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करता हूं और मेरे अमीर पिता के रूप में मुझे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं उभरते हुए राष्ट्रों की तलाश करता रहता हूं। आज मेरा निवेश कंपनी दक्षिण अमेरिकी देशों और एशियाई देशों में निवेश करती है। देशों, साथ ही नॉर्वे और रूस में। एक पुराना क्लिच है जो जाता है, जॉब जस्ट ओवर के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। टूट गया। दुर्भाग्य से मैं कहूंगा कि यह लाखों लोगों पर लागू होता है, क्योंकि स्कूल नहीं सोचता कि वित्तीय बुद्धिमत्ता एक बुद्धिमत्ता है। अधिकांश श्रमिक अपने साधनों के भीतर रहते हैं। वे काम करते हैं और वे बिलों का भुगतान करते हैं। एक और भयानक प्रबंधन सिद्धांत है जो कहता है, श्रमिक इतनी मेहनत करो कि निकाल न दिया जाए, और मालिक बस इतना ही भुगतान करते हैं ताकि वह निकाल दिया जाए। कार्यकर्ता नहीं छोड़ेंगे। और यदि आप अधिकांश कंपनियों के वेतनमानों को देखें,
मैं फिर से कहूंगा कि उस कथन में कुछ हद तक सच्चाई है। शुद्ध परिणाम यह है कि अधिकांश कर्मचारी कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वे क्या करते हैं? उन्हें यह करना सिखाया गया है, एक सुरक्षित नौकरी प्राप्त करें। ज्यादातर कार्यकर्ता फोकस करते हैं। जॉब का संक्षिप्त रूप है जस्ट ओवर ब्रोक। धनी पिता गरीब पिता। 121 वेतन और लाभों के लिए काम करना जो उन्हें अल्पावधि में पुरस्कृत करते हैं, लेकिन लंबे समय में अक्सर विनाशकारी होते हैं। इसके बजाय मैं युवा लोगों को सलाह देता हूं कि वे जो चाहते हैं उसके लिए काम तलाशें। जितना कमाएंगे उससे ज्यादा सीखेंगे। नीचे सड़क पर देखें। विशिष्ट पेशे को चुनने से पहले वे कौन से कौशल हासिल करना चाहते हैं। और रैट रेस में फंसने से पहले, एक बार जब लोग बिल भुगतान की आजीवन प्रक्रिया में फंस जाते हैं, वे उन छोटे हैमस्टर की तरह हो जाते हैं जो उस धातु में इधर उधर दौड़ रहे होते हैं। पहिए, उनके छोटे प्यारे पैर उग्र रूप से घूम रहे हैं। पहिया है, उग्र हो जाओ, लेकिन कल सुबह आना, वे अभी भी अंदर होंगे। वही पिंजरा। अच्छा काम। टॉम क्रूज अभिनीत फिल्म जेरी मैग्विरे में कई हैं महान वन लाइनर्स। शायद सबसे यादगार है, मुझे दिखाओ धन। लेकिन एक लाइन है जो मुझे सबसे सच्ची लगी। यह इससे आता है, वह दृश्य जहां टॉम क्रूज फर्म छोड़ रहा है, उसे अभी बर्खास्त किया गया है, और वह पूरी मंडली से पूछ रहा है, कौन मेरे साथ आना चाहता है। और पूरी जगह खामोश और जमी हुई है। केवल एक महिला बोलती है और कहते हैं, मैं चाहता हूं, लेकिन मैं 3 महीने में पदोन्नति के कारण हूं। यह कथन शायद समग्र रूप से सबसे सत्य कथन है। फिल्म, यह उस प्रकार का कथन है जिसका प्रयोग लोग स्वयं को व्यस्त रखने के लिए करते हैं। बिलों का भुगतान करने के लिए दूर काम करना। मैं जानता हूं कि मेरे पढ़े लिखे डैडी उनका बेसब्री से इंतजार करते थे। वेतन हर साल बढ़ता और हर साल वह निराश होता, तो वह चला जाएगा, अधिक योग्यताएं अर्जित करने के लिए स्कूल वापस जाए ताकि वह एक और वेतन वृद्धि प्राप्त कर सके। फिर एक बार फिर निराशा हाथ लगेगी। मैं अक्सर लोगों से यह सवाल पूछता हूं, यह दैनिक गतिविधि कहां है? तुम्हें ले जा रहा हूं। छोटे हमस्टर की तरह मुझे आश्चर्य होता है कि क्या लोग देखते हैं जहां उनकी मेहनत उन्हें ले जा रही है। भविष्य कैसा है? क्रेग एस. कार्पेल अपनी किताब द रिटायरमेंट मिथ में लिखते हैं, मैं गया एक प्रमुख राष्ट्रीय पेंशन परामर्श फर्म का मुख्यालय और मुलाकात की एक प्रबंध निदेशक के साथ जो रसीला सेवानिवृत्ति डिजाइन करने में माहिर है। शीर्ष प्रबंधन की योजना। जब मैंने उससे पूछा कि जो लोग नहीं करते हैं, कोने के कार्यालय पेंशन आय के रास्ते में उम्मीद कर सकेंगे, उसने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, द सिल्वर बुलेट। अध्याय 6, पाठ 6। मैं कहता हूं, मुझे जिम जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं जाता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं बेहतर महसूस करने और लंबे समय तक जीने के लिए। दुर्भाग्य से पुराने कथन में कुछ सच्चाई है, आप नहीं कर सकते। एक पुराने कुत्ते को नई तरकीबें सिखाओ जब तक किसी व्यक्ति को बदलने की आदत न हो। यह है बदलना मुश्किल, लेकिन आप में से उन लोगों के लिए जो इसके आने पर बाढ़ पर हो सकते हैं। कुछ नया सीखने के लिए काम करने के विचार के लिए मैं ये शब्द प्रस्तुत करता हूं। प्रोत्साहन का जीवन बहुत हद तक जिम जाने जैसा है। सबसे दर्दनाक हिस्सा जाने का फैसला कर रहा है। एक बार जब आप इसे पा लेते हैं तो यह आसान हो जाता है। वहां कई दिन हो गए हैं जब मैं जिम जाने से डरता था, लेकिन एक बार मैं हूं वहां और गति में यह एक खुशी है। वर्कआउट खत्म होने के बाद मैं हूं। मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं जाने की बात करता हूं। अगर आप कुछ नया सीखने के लिए काम करने को तैयार नहीं हैं और इसके बजाय अपने क्षेत्र में अत्यधिक विशिष्ट बनने पर जोर दें, सुनिश्चित करें आप जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वह संघबद्ध है। श्रमिक संघों को डिजाइन किया गया है। विशेषज्ञों की रक्षा करें। मेरे पढ़े लिखे पापा शान से गिरने के बाद गवर्नर हवाई में शिक्षक संघ के प्रमुख बने। वह मुझे बताया कि यह अब तक का सबसे कठिन काम था। मेरे अमीर डैडी पर दूसरी ओर अपनी कंपनियों को दूर रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हुए अपना जीवन बिताया। संघबद्ध हो रहा है। वह सफल रहा। हालांकि संघ आए करीबी अमीर डैडी हमेशा उनका मुकाबला करने में सक्षम थे। व्यक्तिगत रूप से मैं कोई पक्ष नहीं लेता क्योंकि मैं और की आवश्यकता को देख सकता हूं। दोनों पक्षों के लाभ। यदि आप स्कूल की सिफारिश के अनुसार करते हैं तो बने अति विशिष्ट। फिर संघ सुरक्षा की तलाश करें। उदाहरण के लिए, क्या मैं अपने फ्लाइंग करियर को जारी रखता तो मैं एक ऐसी कंपनी की तलाश करता। एक मजबूत पायलट संघ था। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन समर्पित होगा एक ऐसा कौशल सीखने के लिए जो केवल एक उद्योग में मूल्यवान था।
यदि मैं था उस उद्योग से बाहर धकेल दिए जाने पर मेरे जीवन के कौशल उतने मूल्यवान नहीं होंगे। दूसरे उद्योग के लिए एक विस्थापित वरिष्ठ पायलट 100,000 घंटे के साथ भारी एयरलाइन परिवहन समय प्रति वर्ष $1,50,000 की कमाई होगा। स्कूल में समकक्ष उच्च वेतन वाली नौकरी खोजने में कठिन समय। कौशल जरूरी नहीं कि उद्योग से उद्योग में स्थानांतरित हो। कौशल एयरलाइन उद्योग में पायलटों को भुगतान किया जाता है वे उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जैसे स्कूल प्रणाली। अध्याय 6 पाठ 6 124। आज डॉक्टरों के लिए भी यही सच है। में सभी परिवर्तनों के साथ कई चिकित्सा विशेषज्ञों को चिकित्सा के अनुरूप होने की आवश्यकता है। HMO जैसे संगठन स्कूली शिक्षकों को निश्चित रूप से होना चाहिए। संघ के सदस्य आज अमेरिका में सबसे बड़ा शिक्षक संघ है और सभी का सबसे अमीर श्रमिक संघ NEA राष्ट्रीय शिक्षा संघ का जबरदस्त राजनीतिक प्रभाव है। शिक्षकों की जरूरत है उनके संघ की सुरक्षा क्योंकि उनके कौशल भी सीमित मूल्य के हैं। शिक्षा के बाहर एक उद्योग के लिए तो अंगूठे का नियम है अत्यधिक विशिष्ट फिर संघ बनाना। ये करना बुद्धिमानी है। जब मैं उन कक्षाओं से पूछता हूं जिन्हें मैं पढ़ाता हूं, आप में से कितने लोग खाना बना सकते हैं? मैकडॉनल्ड्स से बेहतर हैमबर्गर। लगभग सभी छात्र उनके हाथ उठाओ। मैं तब पूछता हूं तो अगर आप में से अधिकांश बेहतर खाना बना सकते हैं हैमबर्गर, मैकडॉनल्ड्स आपसे ज्यादा पैसा कैसे कमाता है? उत्तर स्पष्ट है, मैकडॉनल्ड्स व्यवसाय में उत्कृष्ट है। सिस्टम इतने सारे प्रतिभाशाली लोग गरीब हैं, इसका कारण यह है कि वे एक बेहतर हैमबर्गर बनाने पर ध्यान दें और कम से कम कुछ भी न जानें। व्यापार प्रणालियों के बारे में हवाई में मेरे एक मित्र एक महान कलाकार हैं। वो एक बड़ा आकार बनाता है। पैसे की राशि। एक दिन उसकी माँ के वकील ने उसे यह बताने के लिए बुलाया कि उसने उसे $35,000 छोड़ दिया था। उसके बाद यही उसकी संपत्ति बची थी। वकील और सरकार ने अपने हिस्से ले लिए। तुरंत वह इसमें से कुछ का उपयोग करके अपने व्यवसाय को बढ़ाने का अवसर देखा। विज्ञापन के लिए पैसा। 2 महीने बाद उसका पहला 4 रंग पूर्ण पृष्ठ विज्ञापन एक महंगी पत्रिका में छपा जिसने बहुत अमीर लोगों को लक्षित किया। विज्ञापन 3 महीने तक चला। उन्हें विज्ञापन से कोई जवाब नहीं मिला और उसकी सारी मीरास अब जाती रही। वह अब मुकदमा करना चाहता है। गलत बयानी के लिए पत्रिका। ये किसी ऐसे व्यक्ति का सामान्य मामला है जो सुंदर बना सकता है हैमबर्गर, लेकिन व्यापार के बारे में बहुत कम जानता है। जब मैंने उससे पूछा क्या उसने सीखा, उसका एकमात्र उत्तर था विज्ञापन विक्रेता बदमाश हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या वह सेल्स एंड का कोई कोर्स करना चाहेगा, प्रत्यक्ष विपणन में एक कोर्स। उनका जवाब, मेरे पास समय नहीं है और मैं मेरा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। दुनिया प्रतिभाशाली गरीब लोगों से भरी पड़ी है। बहुत बार वे हैं गरीब या आर्थिक रूप से संघर्षरत या अपनी क्षमता से कम कमाते हैं। नहीं, धनी पिता गरीब पिता। 125। वे जो जानते हैं उसके कारण, लेकिन जो वे नहीं जानते हैं उसके कारण। वे बेहतर हैमबर्गर बनाने के अपने कौशल को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हैमबर्गर बेचने और वितरित करने के कौशल के बजाय। शायद मैकडॉनल्ड्स सबसे अच्छा हैमबर्गर नहीं बनाता है, लेकिन वे सबसे अच्छे हैं बेसिक औसत बर्गर बेचने और डिलीवर करने में। बेचारे डैडी चाहते थे कि मैं स्पेशलिस्ट बनूं। ये कैसे करना है पर उनका विचार था अधिक भुगतान किया जाए। हवाई के गवर्नर द्वारा बताए जाने के बाद भी कि वह अब राज्य सरकार में काम नहीं कर सकता, मेरे शिक्षित पिताजी मुझे विशिष्ट बनने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। पढ़े लिखे पापा। फिर शिक्षक संघ के लिए अभियान चलाया, इन अत्यधिक कुशल और शिक्षितों के लिए और अधिक सुरक्षा और लाभ। पेशेवर। हम अक्सर झगड़ते थे, लेकिन मैं जानता हूं कि वह कभी इस बात से सहमत नहीं थे। अतिविशिष्टता वह है जो संघ संरक्षण की आवश्यकता का कारण बनती है। वह ये कभी नहीं समझा कि आप जितने अधिक विशिष्ट होते जाते हैं उतने ही अधिक होते जाते हैं। आप फंस गए हैं और उस विशेषता पर निर्भर हैं। अमीर डैडी ने सलाह दी कि माइक और मैं खुद को तैयार करें। अनेक निगम एक ही काम करते हैं। उन्हें एक युवा उज्ज्वल छात्र मिलता है, बस बिजनेस स्कूल से बाहर, और उस व्यक्ति को तैयार करना शुरू करें। किसी दिन कंपनी ले लो तो ये उज्ज्वल युवा कर्मचारी एक विभाग में विशेषज्ञ न हो से ले जाया जाता है, व्यवसाय प्रणाली के सभी पहलुओं को जानने के लिए विभाग से विभाग। अमीर अक्सर अपने बच्चों या दूसरों के बच्चों को पालते हैं द्वारा। ऐसा करने से उनके बच्चे संचालन का समग्र ज्ञान प्राप्त करते हैं।
व्यवसाय के बारे में और विभिन्न विभाग किस प्रकार परस्पर संबंध रखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की पीढ़ी के लिए इसे छोड़ना बुरा माना जाता था। कंपनी से कंपनी, आज इसे स्मार्ट माना जाता है। तब से लोग अधिक खोजने के बजाय एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते रहेंगे। कौशल में विशेषज्ञता, कमाई से ज्यादा सीखने की कोशिश क्यों नहीं करते। अल्पावधि में यह आपको कम कमा सकता है, लेकिन यह लाभांश का भुगतान करेगा। दीर्घकालिक। अध्याय 6, पाठ 6, 126। सफलता के लिए आवश्यक मुख्य प्रबंधन कौशल हैं। 1. नकदी प्रवाह का प्रबंधन। 2. सिस्टम का प्रबंधन। 3. लोगों का प्रबंधन। सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट कौशल बिक्री और विपणन है। बेचने की क्षमता, दूसरे इंसान से संवाद करने की, चाहे वह हो एक ग्राहक, कर्मचारी, बॉस, पति या पत्नी का आधार कौशल है। व्यक्तिगत सफलता। संचार कौशल जैसे लिखना, बोलना और बातचीत सफलता के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये वे कौशल हैं जो मैं काम करता हूँ। लगातार पाठ्यक्रमों में भाग लेने या शैक्षिक संसाधनों को खरीदने के लिए मेरे ज्ञान का विस्तार करें। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, मेरे शिक्षित पिताजी ने कड़ी मेहनत की। वह उतना ही अधिक सक्षम हो गया। वह और भी फंस गया। अधिक विशिष्ट उसे मिला। हालांकि उनका वेतन बढ़ गया, उनकी पसंद कम। सरकारी काम से बाहर निकलने के तुरंत बाद उसे पता चला कि वह वास्तव में पेशेवर रूप से कितना कमजोर था। ये वैसा है पेशेवर एथलीट जो अचानक घायल हो जाते हैं या खेलने के लिए बहुत बूढ़े हो जाते हैं। उनकी एक बार उच्च भुगतान वाली स्थिति समाप्त हो गई है और उनके पास सीमित कौशल है। दोबारा प्रयास करें। मुझे लगता है कि इसीलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी ने इतना पक्षपात किया। उसके बाद यूनियनों के साथ उन्होंने महसूस किया कि एक संघ के पास कितना होगा। उसे लाभान्वित किया। अमीर डैडी ने माइक और मुझे बहुत कुछ जानने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने हमें उन लोगों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जो हम थे और थे। एक टीम के रूप में काम करने के लिए स्मार्ट लोगों को साथ लाएं। आज ये होगा। पेशेवर विशिष्टताओं का तालमेल कहा जाता है। आज मैं सैकड़ों हजारों कमाने वाले पूर्व स्कूली शिक्षकों से मिलता हूं। डॉलर का एक वर्ष। वे इतना कमाते हैं क्योंकि उनके पास विशेषज्ञता है। उनके क्षेत्र में कौशल के साथ साथ अन्य कौशल वे पढ़ा सकते हैं, साथ ही बेचना और बाजार। मैं इससे अधिक महत्वपूर्ण होने के लिए किसी अन्य कौशल के बारे में नहीं जानता। बिक्री और विपणन। बिक्री और विपणन के कौशल कठिन हैं, ज्यादातर लोगों के लिए, मुख्य रूप से उनके अस्वीकृति के डर के कारण। बेहतर। धनी पिता, गरीब पिता। 127। आप संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और अपने डर को संभाल रहे हैं। अस्वीकृति। जीवन जितना आसान है जैसा कि मैंने उस अखबार के लेखक को सलाह दी थी। सबसे ज्यादा बिकने वाला लेखक बनना चाहता था। मैं आज किसी और को सलाह देता हूं। तकनीकी रूप से विशिष्ट होने की अपनी ताकत के साथ साथ अपनी कमजोरियां भी हैं। मेरे कई दोस्त हैं जो प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वे प्रभावी ढंग से संवाद नहीं कर सकते अन्य मनुष्यों के साथ और परिणामस्वरूप उनकी कमाई दयनीय है। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे सिर्फ बेचने के लिए सीखने में 1 साल बिताएं। भले ही वे कमाते हों कुछ नहीं, उनके संचार कौशल में सुधार होगा और वह अमूल्य है। अच्छे शिक्षार्थी, विक्रेता और विपणक होने के अलावा हम अच्छे शिक्षक के साथ साथ अच्छे छात्र भी होने चाहिए। वास्तव में अमीर बनने के लिए हमें देने और प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। वित्तीय मामलों में यह पेशेवर संघर्ष अक्सर देने और प्राप्त करने का अभाव होता है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो गरीब हैं क्योंकि वे अच्छे नहीं हैं छात्र और न ही अच्छे शिक्षक। मेरे दोनों पिता उदार पुरुष थे। दोनों ने इसे अभ्यास बना लिया। पहले दे दो शिक्षण उनके देने के तरीकों में से एक था। जितना अधिक उन्होंने दिया, जितना अधिक उन्हें प्राप्त हुआ। देने में एक स्पष्ट अंतर था। धन। मेरे अमीर डैडी ने बहुत सारा पैसा दिया। उसने अपने चच को दिया दान के लिए और उसकी नींव के लिए। वह जानता था कि धन प्राप्त करने के लिए आपको पैसा देना था। पैसा देना सबसे महान का रहस्य है। धनी परिवार, इसलिए रॉकफेलर जैसे संगठन हैं। फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन, ये डिजाइन किए गए संगठन हैं उनके धन को लेने और उसे बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ उसे सदा के लिए दे देना। मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा कहा करते थे, जब मेरे पास कुछ अतिरिक्त पैसे होते हैं मैं इसे दूंगा। समस्या ये थी कि कभी कोई अतिरिक्त नहीं था, इसलिए वह अधिक ध्यान केंद्रित करने के बजाय अधिक पैसा निकालने के लिए कड़ी मेहनत की। धन का महत्वपूर्ण नियम, दे दो और तुम पाओगे। इसके बजाय वह में विश्वास, प्राप्त करें और फिर आप देते हैं। अंत में मैं दोनों डेड बन गया।
मेरा एक हिस्सा हार्डकोर है, पूंजीपति जो पैसा बनाने के खेल से प्यार करता है। दूसरा भाग, एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक है जो अमीरों और वंचितों के बीच इस बढ़ती हुई खाई से गहराई से चिंतित है। मैं व्यक्तिगत रूप से धारण करता हूं। इस बढ़ती खाई के लिए मुख्य रूप से पुरातन शिक्षा प्रणाली जिम्मेदार है।